हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार चल रहे हैं सेल में। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सेल एंड सेल थ्योरी। आज चलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, 11th क्लास में भी 9th का ही बेस, 9th में जो हम लोगों ने सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, बस थोड़ा सा एडवांस होते जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसको दिमाग में रखना है हमेशा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस। वेल नोन है ये। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ नॉट, यानी प्रेजेंट नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, यहाँ नहीं। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, एनिमल सेल में नहीं। सेंट्रोसोम एब्सेंट, ये तीन प्रेजेंट है प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम एब्सेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा क्या देखना है, आप सोचेंगे कि चलिए 9th में हम लोगों ने और डिटेल लिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो सेल वॉल प्रेजेंट जैसे ही आ गया, यहाँ नॉट, इट मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चर्चा हमने नहीं किया, तो चर्चा उसकी नहीं होती है डिफरेंस में जो दोनों में सेम हो, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका डिफरेंस में लिखना ही नहीं। डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, चूंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है, इसमें क्लोरोफिल होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लें। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी छोटे या कम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सेंट्रल वैक्यूल स्टार्टिंग में प्लांट सेल में भी वैक्यूल्स छोटे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होते जाता है, वो वैक्यूल्स इनलार्ज होते जाते हैं और बीच में एक बड़ा सा स्पेस कवर कर लेते हैं, और उसे सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो मैच्योर प्लांट सेल में उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैच्योर प्लांट सेल का। बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स पेरीफेरी में चले जाते हैं और बीच में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब आ जाइए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। हमेशा दिमाग में रखना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉमा डाला हुआ है, प्रेजेंट, ये तीनों प्रेजेंट हैं और यहाँ एब्सेंट हैं। अब सेंट्रोसोम यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे सेल के बाद। तो सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम। अब आप सोचेंगे कि प्लांट सेल में भी तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन में। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में स्पिंडल फॉर्म साइटोप्लाज्म और अदर स्ट्रक्चर्स करते हैं, बट एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना करके एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। तो ये सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है। लाइसोसोम एब्सेंट, प्लांट सेल में लाइसोसोम भी एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है ना। सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, एकदम अच्छी तरह से जानते होंगे सुसाइड बैग को, आत्महत्या की थैली को। तो ये भी एनिमल सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी 5 डिफरेंसेस मैं लिखी हूं, जिसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं और एनिमल सेल में तीनों एब्सेंट हैं। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर में 2 सेंट्रियोल होते हैं, जो कि ये सेल डिवीजन के टाइम में दोनों ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। सेल डिवीजन में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। लाइसोसोम पता है आपका, आत्महत्या की थैली, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं।
अब थोड़ा सा मैं इधर लिखी हूं, आप याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में, चूंकि इनिशियल स्टार्टिंग जो वो उसका आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही है, तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट फिर सेल्यूलोज के बाल जो बना लेते हैं उसके ऊपर से वो प्लांट सेल में होता है, इसलिए वो सेल वॉल हो जाता है। एनिमल सेल में सेल्यूलोज के बने सेल वॉल नहीं होते हैं, यानी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन में किस चीज का बना होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद कीजिए 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, 2 लेयर फॉस्फोलिपिड्स के होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड याद रखिए, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट, ये चारों हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में मैं क्या लिखी हूँ इसको जरा सा देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन बट एब्सेंट इन प्लांट्स। अब कहता है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, तो दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने होंगे, फॉस्फोलिपिड के तो बने होंगे दोनों में ही, प्रोटीन भी होंगे दोनों में ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल मीन्स क्या, स्टेरॉल। स्टेरॉल प्लांट्स खुद बनाता है, इसलिए इसमें रेडीमेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता, होता है प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन ये खुद से डिफरेंट टाइप का स्टेरॉल बनाता है जो कोलेस्ट्रॉल के बदले में वहां काम करता है। इसलिए एक डिफरेंस ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिमाग में रखिएगा दोनों में होते हैं, इसलिए वो तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल खुद से कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते। ये हो गया आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का, इन दोनों का भी डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में। जैसे 9th क्लास में था सेम यहाँ भी चलना है, थोड़ा थोड़ा सा उसको एडवांस करते जाना है। ये प्लांट सेल एनिमल सेल हो गया। अब आपके प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले तो याद कीजिए दोनों का डेफिनेशन आपको याद होगा। प्रोकैरियोटिक सेल मींस क्या, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, तो एक डिफरेंस ये भी हो गया, फर्स्ट डिफरेंस यही हो गया। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी अच्छे से न्यूक्लियस मेंटेन होते हैं, अच्छे से बने होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आपका हो गया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट और यहाँ प्रेजेंट। सेकेंड है मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। 9th क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल पढ़े हैं, मेरा वीडियो भी पहले डाला हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल का, आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग में ही, तो वहां पे दोनों का डिटेल स्ट्रक्चर बना के मैं डाली हूँ। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट और मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट, ये दोनों एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, अच्छा सा बना हुआ न्यूक्लियस, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन वाउंड होते हैं। कुछ विदाउट मेम्ब्रेन भी होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा हम लोग को। अब आ जाइए थर्ड में राइबोसोम प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ यूकैरियोटिक में भी कह रहा है कि यहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम है वो 70s होते हैं, साइज उनका 70s होता है, बट यूकैरियोट में जो होते हैं 80s भी होते हैं और 70s भी होते हैं। अब 80s कहाँ होते हैं, RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मोस्ट सरफेस पे जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो 80s होते हैं, या साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग जो होते हैं राइबोसोम वो भी 80s होते हैं। लेकिन
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में भी, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं, याद कीजिए पीछे का, तो इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट ये 70s होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं लेकिन 70s होते हैं साइज उनका, और यूकैरियोटिक सेल में 70s एंड 80s दोनों प्रेजेंट होते हैं। 80s रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और साइटोप्लाज्म में, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया। पीपीएलओ, पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का हिस्टोरिकल नेम है। माइकोप्लाज्मा याद कीजिए, स्मॉलेस्ट सेल, द स्मॉलेस्ट सेल, पीपीएलओ है ना। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये हिस्टोरिकल नेम है, पहले का नाम है, अभी इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जांपल में आप बैक्टीरिया, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा लिख सकते हैं। और यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स तो सारे हो जाएंगे, है ना। बैक्टीरिया के बाद जो हो जाएंगे उससे एडवांस जो आ जाएंगे, अमीबा तक, अमीबा, अलगी, फंगस, फिर प्लांट, एनिमल, सारे हो जाएंगे आपके यूकैरियोटिक सेल में। तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। ये डिफरेंस हो गया आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये 5 डिफरेंसेस यहाँ हैं, जिसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, इसलिए वो डिफरेंस मैंने नहीं लिखा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिफरेंस है कि एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बट प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब नीचे इतना सारा मैं क्या लिखी हूं, तो ये सारा कुछ सेल है। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपका थोड़ा नीट भी कवर हो, इसलिए कुछ सेल का एग्जांपल मैं दी हूं। इसको ऊपर में मैं थोड़ा बड़ा सा और फ्रेश लिख देती हूं। प्लांट सेल और एनिमल सेल और इनका डिफरेंस मैं मिटा रही हूं। देखिए, अब अगर सेल में हम प्रोकैरियोटिक सेल से चलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जैसे पीपीएलओ है, तो पीपीएलओ हिस्टोरिकल नेम यानी पुराना नाम है इसका, नया नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये द स्मॉलेस्ट सेल में आता है ना। फ्रीली फाउंड यानी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग द स्मॉलेस्ट सेल, जो फ्री लिविंग है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर पैरासाइट है या सैप्रोफाइट है, नहीं, फ्री लिविंग है, ये स्वतंत्र रूप से, कहने का मतलब रह सकता है। तो ये माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट सेल है। ये भी मेरा पिछला वीडियो जो है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, उसमें सारा डाला हुआ है, कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा। बट यहाँ पे कुछ और ज्यादा सेल्स मैं लिखी हूँ, तो चलिए मैं लिख देती हूँ सबसे पहले। तो ये माइकोप्लाज्मा आपका आ गया, इसका मिनिमम साइज क्या होता है? 0.1 म्यू माइक्रोमीटर, ये डायमीटर है इसका, ये डायमीटर है इसका। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल। अब आ जाइए इसके बाद माइकोप्लाज्मा से थोड़ा ऊपर चलते हैं, बैक्टीरिया का। अप्रोक्स 1 to 5 ये बैक्टीरिया का साइज है।
माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया ग्रुप का ही है, लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटा है। बैक्टीरिया में कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल तो हैं, यहाँ वो भी गायब है, इसलिए सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा आप। ये बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के बाद आपका आ जाता है, अब इससे थोड़ा ऊपर चले हम लोग, तो ये ब्लड सेल में आ जाते हैं, आरबीसी। इससे पहले वायरस में डाल लूं, कहाँ गया वायरस। वायरस तो सेल में आता नहीं, टिपिकल सेल में, बट फिर भी इसका साइज मैं लिख दे रही हूं, इसलिए कि सबसे छोटा, अगर ये टिपिकल सेल में आता तो इससे भी छोटा हो जाता, लेकिन चूंकि इसको टिपिकल सेल में काउंट करते नहीं हम लोग, तो द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। इसी का पुराना नाम है पीपीएलओ। अब आ जाइए आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल्स। पता है हम लोग को ये कैसा होता है। रेड ब्लड सेल जो है ये होता है बाइकॉनकेव, यानी इसके दोनों साइड जो है वो धंसे हुए होते हैं और स्फेरिकल, है ना, गोल या स्फेरिकल। बाइकॉनकेव एंड राउंड। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे रही आपको डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कैसा है आपका, स्फेरिकल और इरेगुलर, स्फेरिकल और इरेगुलर। अब इसको भी जरा सा देख लीजिए, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कहता है बाइकॉनकेव और राउंड, गोल है लेकिन दोनों तरफ से धंसा हुआ। कॉनकेव, कॉन्वेक्स यानी दोनों तरफ से उठा हुआ, फिजिक्स में आप लोग देखे होंगे, लेंस वगैरह। एंड राउंड, बाइकॉनकेव एंड राउंड, ये आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का था स्फेरिकल या इरेगुलर शेप का होता है, चूंकि शेप बदलता है। ये वीडियो भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों लिविंग सेल है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ब्लड सर्कुलेशन 10th में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, है ना, इरेगुलर इन शेप, लार्जर इन साइज। अब चलिए कहता है नर्व सेल। नर्व सेल यानी न्यूरॉन, नर्व सेल, नर्व सेल यानी न्यूरॉन। 10th में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है। तो न्यूरॉन कैसा होता है, शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, द लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल नहीं, द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, कहाँ गया, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, और इसको क्या कहते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का, कहाँ रखती हूँ मैं, वो भी याद नहीं रहता हमको। ये लॉन्गेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी का। अब आ जाइए, इसके बाद आपका आरबीसी हो गया, नर्व सेल हो गया। इसका कहता है कि लंबाई अप्रोक्स 1 मीटर या 3 फीट, ये इसका लेंथ है, अप्रोक्स, लगभग।
अब आ जाइए, माइकोप्लाज्मा हो गया आपका, बैक्टीरिया हमने लिखा, बैक्टीरिया हो गया आपका टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 2 म्यू माइक्रोन, यह हुआ इसका साइज। यूकैरियोटिक सेल, इसका साइज हो गया 10 to 20 म्यू माइक्रोन। वायरस हो गया हमारा। अब ऑस्ट्रिच एग में आ जाइए, ऑस्ट्रिच एग, ये इसका साइज क्या है? सेंटीमीटर। ये हो गया इसका डायमीटर। The largest cell in the nature or world। एक और रह गया आपका ह्यूमन ओवम, इसको थोड़ा और नीचे लिखें। ह्यूमन 0.1 मीटर। अब एक बार देख लीजिए फिर से, माइकोप्लाज्मा 0.1, ये म्यू है, ये माइक्रोन है। म्यू माइक्रोन डायमीटर का, द स्मॉलेस्ट सेल है ये, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला। बैक्टीरिया अप्रोक्स 1 to 5 म्यू माइक्रोन, वायरस 0.02 to 0.2 म्यू माइक्रोन। ये माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, लेकिन इसको टिपिकल सेल में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ये बैक्टीरिया के ही ग्रुप का है और पीपीएलओ इसका पुराना नाम है। अब आ जाइए आरबीसी में, बाइकॉनकेव एंड राउंड। बाइकॉनकेव यानी दोनों तरफ से गोल, लेकिन दोनों तरफ से धंसा हुआ। ये लिविंग सेल है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी स्फेरिकल और इरेगुलर शेप का होता है ये, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं।
अब नर्व सेल में आ जाइए, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल न्यूरॉन लंबा होता है, ब्रांच्ड होता है। अब ये जो है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, आदमी के शरीर का सबसे लंबा सेल क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबा सेल ह्यूमन बॉडी का 1 मीटर, लगभग अप्रॉक्स 3 फीट इसकी लंबाई मैक्सिमम हो सकती है। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 2 म्यू माइक्रोन साइज में है। टिपिकल यूकैरियोटिक 10 से 20 म्यू माइक्रोन साइज में है। ऑस्ट्रिच 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। लार्जेस्ट सेल इन द नेचर या वर्ल्ड में चिड़ियों के द्वारा दिया गया अंडा, जो कि लार्जेस्ट सेल अभी तक के प्रकृति का, अभी तक के वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल है। ह्यूमन ओवम 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया आपका फ्री लिविंग में, और ये लार्जेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी का। नर्व सेल कहा गया, ये लॉन्गेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी का, और ये लार्जेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी का। यानी इतने सारे सेल्स आपके हो गए। एक जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है, एक वर्ल्ड का फ्री लिविंग ये द स्मॉलेस्ट सेल है, और एक फ्री लिविंग द लार्जेस्ट सेल है। द स्मॉलेस्ट सेल फ्री लिविंग, द लार्जेस्ट सेल फ्री लिविंग, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपका हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों लिविंग सेल, बट एक में न्यूक्लियस एब्सेंट, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट। और ये प्रोकैरियोटिक सेल का, टिपिकल प्रोकैरियोटिक का, टिपिकल यूकैरियोटिक का 1 to 2 म्यू माइक्रोन और 10 to 20 म्यू माइक्रोन। तो ये कुछ सेल्स हो गए जो प्रकृति में या लिविंग सेल या ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो आज हम लोगों ने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, 5 डिफरेंस, जिसमें कि एक छठा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। कोलेस्ट्रॉल के कारण एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, प्लांट सेल में नहीं। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट का हो गया, तो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में, नॉट ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, 2 हो गया, और दोनों इसमें यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट में 70s एंड 80s होते हैं। प्रोकैरियोट का एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ हो गया, जो माइकोप्लाज्मा का ही पुराना नाम है। वायरस तो अभी हम लोग इसको डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं क्लियर कट। और ये कुछ सेल्स हो गए जिसका साइज और कौन लॉन्गेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, कौन द स्मॉलेस्ट है, ये हो गया आपके। आज यहीं पे छोड़ रही, नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर में। ओके।